आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री कृष्ण लाल पंवार जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री कृष्ण लाल पंवार जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं कृष्ण लाल पंवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण के निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्ण लाल पंवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष के रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के कद्दावर दलित नेता के तौर पर कृष्णलाल पंवार की पहचान है। पानीपत जिले के इसराना सीट से विधायक हैं, 6 बार के विधायक हैं, 1 बार राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। मनोहर लाल की जो पहली सरकार थी उसमें जेल और परिवहन मंत्री रहे हैं। 66 साल के हैं, करीब 3 दशक से सक्रिय है राजनीति में। इंडियन नेशनल लोकदल से बीजेपी में ये एक वक्त पर आए थे, लेकिन उसके बाद से पार्टी के एक बड़े दलित चेहरे के तौर पर इनकी पहचान बनी है। और जो दलित चेहरे पार्टी में 2 शामिल किए गए हैं उनमें से एक कृष्णलाल पंवार को आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री और अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का अभिवादन स्वीकार करते हुए और राज्यपाल के सामने भी नमस्ते करने के बाद। देखिए, अगर आप देखें तो दलित बहुत बड़ा समुदाय, लगभग 22.5% दलित है पॉपुलेशन हरियाणा में। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री राव नरबीर सिंह जी को हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री राव नरबीर सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं नरवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो इस विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति एवं या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो अथवा से मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो अहिर समाज ने भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और उस पर ही CSDS का डेटा ये बताता है कि भारी तादाद में, देखिए हर समुदाय की हम बात कर रहे हैं तो ये राव नरवीर सिंह जो हैं ये यादव समुदाय से आते हैं, गुरुग्राम जिले की बादशाहपुर सीट से विधायक हैं, 4 बार के विधायक हैं, हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुके हैं, पूर्व मंत्री राव महावीर सिंह के ये बेटे हैं और 63 साल के हैं, करीब 3 दशक से ये सक्रिय राजनीति में है। हरियाणा विकास पार्टी से यहाँ पर बीजेपी में आए और ये जीत के बाद वो मंत्री भी बन रहे हैं और एक बड़ी कामयाबी। अगर आप देखें तो हर समुदाय को शामिल करने, रिप्रेजेंटेशन की जो बात थी, माननीय राज्यपाल और अगर आपको याद हो कि मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री अमित शाह ने इनके क्षेत्र में रैली की थी और कहा था ये एक दिन बहुत बड़े बनेंगे, मंत्री आज बन रहे हैं। नांडा जी को
कि हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री महिपाल ढांडा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं महिपाल ढांडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं महिपाल ढांडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महिपाल ढांडा 50 साल इनकी उम्र है। 50 वर्षीय महिपाल ढांडा के लिए जाट समुदाय से आते हैं। बीजेपी के जाट नेता के तौर पर इनकी पहचान है। पानीपत ग्रामीण सीट से ये विधायक हैं और लगातार 3 बार के विधायक हैं। 2014 से लगातार मंत्री हैं। सैनी सरकार में पंचायत व सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे। आरएसएस से बीजेपी में आए थे। एबीवीपी से भी इन्होंने शुरुआत की थी अपने पॉलिटिक्स की। बीजेपी किसान मोर्चा, युवा मोर्चा दोनों के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। और 50 साल के महिपाल ढांडा 2 ऐसे चेहरे हैं जिनमें जाट है। और ये इनके शामिल होने के बाद ये कहा जा सकता है कि 36 बिरादरी की सरकार भी बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए जाट बिरादरी, ये माना जाता था कि बीजेपी जो है जाट वर्सेस नॉन जाट पॉलिटिक्स करती है, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन यानी उस कम्युनिटी को भी एक रीच आउट। और सीएसडीएस के सर्वे में जहां पर आप देखें 2 यादव भी मंत्री बनाए जा रहे हैं। यादव समुदाय में से 62% लोगों ने बीजेपी के लिए वोट किया, तो जाट समुदाय से लगभग 30% लोगों ने वोट किया। श्री विपुल गोयल जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री विपुल गोयल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं विपुल गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विपुल गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो विपुल गोयल वैश्य समुदाय से आते हैं, फरीदाबाद से विधायक हैं, 2 बार के विधायक हैं। मनोहर लाल की पहली जो सरकार थी 2016 से 2019 तक हरियाणा सरकार में ये मंत्री रह चुके हैं। और ये भी कम उम्र आप कह सकते हैं पॉलिटिक्स के एंगल से, 52 साल इनकी उम्र है। 2019 में टिकट नहीं मिला था, 2024 में मिला तो फिर से विधायक बने। लंबे समय से बीजेपी में हैं और अब उनको फिर से इसका तोहफा मिल रहा है। एक बार फिर मंत्री पद की वो शपथ ले रहे हैं आज। और अगर हम देखें तो हर समुदाय की चर्चा हो रही थी। आपको बता देते हैं मंत्रियों की जो वरिष्ठता है उसमें अगर आप देखें तो अनिल विज को यहाँ पर सबसे पहले शपथ ग्रहण कराया गया। वो 7 बार के थे, 6 बार के एक विधायक हैं, 4 बार के एक विधायक है, 3 बार के विधायक 2 हैं, 2 बार के विधायक 4 हैं और 1 बार के विधायक 4 हैं, जिसमें आरती राव, गौरव गौतम, श्रुति और अरविंद सावंत रह चुके हैं। तो बहुत अरविंद शर्मा, तो कुल मिलाकर अब जो अगले मंत्री का नाम श्री अरविंद कुमार शर्मा।
ताली उनके समर्थक ज्यादा तादाद में जी लगता है को पहुंचे। हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अरविंद अब शर्मा मैं श्री ब्राह्मण अरविंद कुमार समाज से शर्मा आते जी हैं, से सोनीपत निवेदन जिले की करता गोहाना हूं सीट से ये कि वे विधायक पद हैं। एवं अब वो शपथ गोपनीयता ले की रहे हैं। शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो सोनीपत जिले के गोहाना सीट से ये विधायक चुने गए हैं और ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। लेकिन आप अपने घर में बैठे हुए आपके लिए जीके का एक सवाल पूछते हैं कि हरियाणा के इस चुनाव में गोहाना से जुड़े हुई खाने की वो कौन सी चीज थी जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई? सही बताया आपने, जलेबी। गोहाना की जलेबी। सोनीपत जिले की गोहाना सीट जहां से ये विधायक हैं, गोहाना की जलेबी का चूंकि राहुल गांधी ने उसकी चर्चा की थी, उसके बाद पूरा ट्रेंड करने लगा जिस दिन बीजेपी जीती कि गोहाना की जलेबी हम इस बार कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में भिजवाएंगे और कई जगहों पर उन्होंने भेजा भी। पहली बार ये विधायक बने हैं और उसके बाद से 4 बार लोकसभा के सांसद ही रहे, रोहतक और करनाल के सांसद। कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस के भी सांसद रह चुके हैं, कांग्रेस से बीजेपी में आए थे और चुनाव में गोहाना की जलेबी की बड़ी चर्चा थी, इसीलिए इनको भी खूब याद रखा जाएगा। कांग्रेस पार्टी से ये बीजेपी में आए अरविंद शर्मा और यहाँ पर विधायक बने पहली बार, 4 बार सांसद रह चुके हैं और मंत्री चुन लिए गए। अगला नाम श्याम सिंह राणा का होगा जो कि यमुनानगर जिले की रौदार सीट से विधायक हैं, 2 बार के वो विधायक हैं। अब उनके शपथ ग्रहण के लिए आइए आपको सीधे माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री श्याम सिंह राणा जी को हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री श्याम सिंह राणा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं श्याम सिंह राणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय और पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्याम सिंह राणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के प्रति उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो श्याम सिंह राणा यमुनानगर जिले की रौदार जो सीट है वहां से ये विधायक हैं, 2 बार के विधायक हैं। 2014 में पहली बार विधायक बने थे। इंडियन नेशनल लोकदल से ये भारतीय जनता पार्टी में आए, 76 साल इनकी उम्र है, राजपूत समुदाय से आते हैं। तो जो हम लोग बिरादरियों की बात कर रहे थे, हर बिरादरी से लोगों को शामिल करने की इस बार बीजेपी की कोशिश है। और अगर हम अलग अलग जो CSDS के आंकड़े हैं उसमें अगर आप देखें
तो सवर्णों में जो ब्राह्मण है उनमें 51% लोगों ने वोट किया है बीजेपी के लिए, पंजाबी खत्री 68%, जाट समुदाय ने 28%, 28 से 30, अन्य सवर्ण जो है उनमें भी 59% लोगों ने बीजेपी के लिए वोट किया है। गुर्जर समुदाय से 37% लोगों ने, यादव समुदाय से 62%, अन्य ओबीसी 47%, जाटव 35%, अन्य एससी 45%, मुस्लिम 7%। वहीं अगर आप देखें तो 53% जाट वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को गया है, 19% लेकिन अन्य को भी गया है। और ये श्याम सिंह राणा शपथ लेने के बाद आगे बढ़ते हुए